हैरानगी भी हुई है, परेशानी भी हुई है कि ये एकदम क्या हुआ है कि यूएई ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। ये वो अरब मुल्क हैं जो आराम से साल 2 साल की तोसी कर दिया करते थे। यानी पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा गया है, पाकिस्तान ने मिन्नत तरला किया है। दो बातें सामने आ रही हैं। एक, दोनों सूरतों में खतरनाक बात है कि वो दोस्त ममालिक जो आपको आंखें बंद करके पैसा दे देते थे, जिनके आगे लेटे 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 आपने कोई चीज छोड़ी नहीं। सऊदी अरब आखिर क्यों रुकावट पैदा कर रहा है? यूएई के सदर भी अपनी तमाम तर चालें महफूज किए हुए हैं। ये सऊदी अरब में मारा मारा फिर रहा है कि कोई भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ना सही, उनके छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर ले, या सऊदी रॉयल फैमिली का कोई भी बंदा, चाहे वो रियाद का गवर्नर है, मदीना का गवर्नर है, वो मुलाकात कर ले। ये मारा मारा वहां फिरा, किसी ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा जा तू मोहम्मद बिन जायद की गोदी के अंदर जाके बैठ। अमरीकी हुकूमत की तैयार, कोलंबिया की, साउथ कैरोलिना की तैयार बंदूकें, खतरनाक तरीन हथियार, जिसका ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा कि हम मुकाबला नहीं कर सकते। फौजियों ने साफ कहा हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये हमारे दहशतगर्द कंट्रोल से बाहर हैं। इस इलाके में पैदा होने वाली मादनियात, जो कि आईफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, दिफाई मिसाइल, वो सब अमेरिका को हर सूरत में चाहिए। सऊदी अरेबिया के पास वाए तेल के आज तक था ही कुछ नहीं, करते कुछ नहीं थे। तेल बेच के बैठ जाते थे और खा पी जाते थे। आवाम के लिए वो खास कुछ होता नहीं था। हालांकि खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि यूएई के सदर लेटर ऑफ इंटेंट के लिए नहीं, एमओयू के लिए नहीं, बल्कि बाकायदा तौर के पर अनाउंस करने गए थे कि हम इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रहे हैं और अगले मरहले में इस डिफेंस पैक्ट के अंदर मुमकिन तौर पर इसराइल भी शामिल हो सकता है। खैर, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बदकिस्मती कहिए कि पहले हम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक बैलेंस रखने की कोशिश करते थे कि अगर हम ईरान के साथ ताउन बढ़ाते थे तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाता था, तो सऊदी अरब को कन्विंस करने के लिए तमाम तरह चीज़ें जारी सारी रहती थी, और ईरान का भी कहीं ना कहीं कंसर्न रहता था कि आप सऊदी अरब के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो अब ये जो मामला है ये शिफ्ट हो गया है और अब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान पाकिस्तान जो है वो एक सैंडविच बना हुआ नजर आता है। वो भी अब आपसे कह रहे हैं डू मोर। मोहम्मद बिन जायद ने भी इसको आगे लगाया हुआ है। जो जावेद हाशमी साहब ने बात की है, और उधर शहबाज शरीफ बात करता है कि मजबूरी है हमारी, हमें कर्जे लेने होते हैं, लोगों की सुननी होती है। तो इजराइल के अंदर कोर ऑफ इंजीनियर के माइंड स्वीपिंग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत यूएस डील के बाद अब मुस्लिम उम्मा ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल यूएई ने पाकिस्तान को कर्ज लौटाने के लिए 1 महीने का समय दिया है। यूएई ने पाकिस्तान को दिए गए $2 बिलियन के कर्ज को इंटरेस्ट के साथ 30 दिनों के अंदर वापस मांगा है। पाकिस्तान चाहता था कि इस इंटरेस्ट को यूएई थोड़ा कम कर दे और कर्ज की ड्यूरेशन 1 से 2 साल बढ़ा दे, लेकिन यूएई ने साफ साफ बोल दिया है कि हमें अपना पैसा 1 महीने के अंदर वापस चाहिए। ये पहली बार है जब यूएई ने कर्ज के मामले में पाकिस्तान को इतना कम समय दिया है। इसे सऊदी और यूएई के तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने हालिया समय में खुलकर सऊदी का साथ दिया था। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान के पेच कसने के संकेत दिए हैं। यूएई के इस सख्त रुख से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त कोई भी देश पैसा नहीं दे रहा है। सबसे पाकिस्तान ने यूएस के वजह से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान के सीनियर अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि कर्ज को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान यूएई पहुंच गया है। मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के रोल ओवर में 1 माह की तोसी कर दी है। ये वो अरब मुल्क हैं जो आराम से साल 2 साल की तोसी कर दिया करते थे। यानी पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा गया है, पाकिस्तान ने मिन्नत तरला किया है। दो बातें सामने आ रही हैं। एक ये कि पाकिस्तान चाहता है कि जो शरह सूद 6% से ज्यादा है इस पर, वो कम करके 3% से कुछ ऊपर कर ली जाए। इस पर अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। एक ये बात सामने आ रही है, इसलिए सिर्फ 1 महीने का टाइम दोबारा मिला है। एक ये बात है कि उधर से पैसा वापस मांग लिया गया है और उन्होंने कहा जी हमारे पास है ही नहीं, हमें थोड़ा वक्त दें, तो उन्होंने 1 महीना दे दिया है। ये दोनों सूरतों में खतरनाक बात है कि वो दोस्त ममालिक जो आपको आंखें बंद करके पैसा दे देते थे, जिनके आगे लेटे 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 आपने कोई चीज छोड़ी नहीं, वो भी अब आपसे कह रहे हैं डू मोर। अब ये डू मोर क्या है, इसको हम जरा आते हैं, कनेक्टेड चीज दिखाता हूं पहले आपको। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है, इसराइल किसी सूरत भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सिंबल को कबूल नहीं करेगा, बल्कि जो फलस्तीनी अथॉरिटी है उसका गजा की एडमिनिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई किरदार नहीं होगा। हमें तो कहा गया था कि बोर्ड ऑफ पीस और फिर हमारी फौज जाएगी और फलस्तीनियों को हक लेकर देंगे। तो ये सब कुछ अब मिला के देखें, एक तरफ बयानिया है कि फलस्तीनियों का कोई किरदार नहीं होगा, और दूसरी तरफ जो अब्राहम अकॉर्ड के सबसे बड़े, वो क्या उसे कह सकते हैं, सुर्खेल हैं, वो कह रहे हैं पैसा कटो। यानी पैसा देना नहीं है, उन्हें क्या लगे $2 अरब से, वो कह रहे हैं पैसा कटो मीन्स फौजा पे जो फौजा, ये है मुतालबा
वादा जो किया है निभाना पड़ेगा, ऑफर खुद की, और अब कह रहे हो जी जरा मुश्किल आ गई है, थोड़ा सा टाइम दे दें। अब थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा। अंदर खाने ये बताया जा रहा है कि माशाल्लाह हमारे अकरे कुल जो जर्नैल हैं उनको ये यकीन था कि 2-3 साल तक फौजें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक ये मारा मारी चलेगी। उधर से मैसेज आ रहे हैं भाई फौजा कड्डो फौजा, और इधर से तैयारियां भी हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, लेकिन कोई ऐसा माहौल बन नहीं रहा कि आंखें बचा के पर्दे में फौजी भेज दिए जाए, किसी को पता ना चले। क्योंकि फौजियों के घरानों में भी 80-90% सपोर्ट है इमरान खान की, ठीक है। ये बातें छुपेंगी नहीं। जो फौजी भेजे जाएंगे, 4,000 भेजे जाएं, 2,000 भेजे जाएं, 10,000 भेजे जाएं, जितने भी भेजे जाएंगे, डजंट मैटर तादाद क्या है, उनके अहले खाना तो इधर ही है ना। ये बातें लीक तो हो जाएंगी ना भाई कि वो गए हैं गजा। ट्रंप ने मोदी को गोद में बिठा लिया, इनको लात मार के फेंक दिया, और सूरत हाल ये बड़ी जबरदस्त। बिलाल ने ये पिक्चर बनाया, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। मादनियात का सौदा तो हम कर रहे थे, पीछे लेके मादनियात के डब्बे हम खड़े थे। मोदी ने अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना यार, अपना जिगरी, अपना दोस्त मोदी को करार देके जप्पी डाल ली है। हम अभी तक कटोरा लेके पीछे ही खड़े हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, हालात बड़ी तेजी से इंटरनेशनली बदलते हैं, और मुसलसल मैं कह रहा हूं कि ये जो इनको लगता है ना इन्होंने सब काबू कर लिया है, यस, जब तक फौज वाला कार्ड इनके पास है और ये थोड़ा बहुत निगोशिएट करते रहेंगे, ये चलते रहेंगे। लेकिन आखिर कब तक, आखिर कब तक? कि ये सऊदी अरब में मारा मारा फिर रहा है कि कोई भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ना सही, उनके छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर ले, या सऊदी रॉयल फैमिली का कोई भी बंदा, चाहे वो रियाद का गवर्नर है, मदीना का गवर्नर है, वो मुलाकात कर ले। ये मारा मारा वहां फिरा, किसी ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा जा तू मोहम्मद बिन जायद की गोदी के अंदर जाके बैठ। उधर शहबाज शरीफ बात करता है कि मजबूरी है हमारी, हमें कर्जे लेने होते हैं, लोगों की सुननी होती है। तो इजराइल के अंदर कोर ऑफ इंजीनियर के माइन स्वीपिंग के लिए अगर भेजे हुए इन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर के सिपाही जो वहां पे मारे जा रहे हैं हमास के आगे, उनकी माइंस के आगे, तो वो किसके कहने पे भेजे? यूएई के कहने पे भेजे। और सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने दिफाई मुआहिदा किया था, जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, वो वड़वड़ा चुका है। और उसको वड़वड़ाया और किसी और ने नहीं वड़ाया, उसको जो खड़काया है वो अमेरिका ने जाके खड़काया है। वादे आसम मुनीर जाके अमेरिका में करके आया है कि मैं भेजूंगा फौज भी, मैं हाजिर हूं। फौज में अंदर से जो है वो जो उबाल आया है, जो पल्स रिपोर्ट आई है, वो आपको बताया है। और माने ना माने, हकीकत है कि फौज नहीं जाना चाहती, गालियां नहीं खाना चाहती, और उसके लिए बहाना बनाने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो आपके सामने ही है। उधार के ऊपर, थुक थगड़ी के ऊपर इनका गुजारा है टोटल। और बिठा के इसको रहा है, डिक्टेटर्स को लाके, अफ्तारों को यहाँ पे लाके बिठा रहा है कि ये यहाँ पे काम करेगा। और वादे ट्रंप के साथ लंच करके कराया था, और दोबारा जाके रेयर अर्थ एलिमेंट दिखा रहा था कि ये भी मैं तुम्हें दूंगा। चाइना ने उधर से इनका पता काटा है पहले ही, इनको इनकी औकात के अंदर लाए हैं चाइना के। इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक ओनरशिप नहीं ले रहे, वो बैक बर्नर के ऊपर पड़ा हुआ। लेकिन अमेरिका ने अब इसको पहचानते हुए इसकी औकात में लाने का प्रोग्राम जो चलाया है, उसमें पहले तो सऊदीया और पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहिदा है, और हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कि सऊदीया और तुर्की और पाकिस्तान का एक ट्राइलैटरल 3 पार्टियों का डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है। हला चारों तरफ ड्रामे इनके शुरू खत्म नहीं होते ना। पाकिस्तान को तूने किस हालत के अंदर पहुंचा दिया, और कल से तुम लोग सारे के सारे बैठे हुए स्करांडू ब्रिगेड वाले चीख चीख के ये बलूचिस्तान जो है ये तो इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कर दिया। तू क्या बेचने गया था वहां पे सदर ट्रंप को? तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए हुए हैं। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है। और इंडिया के अंदर तो रिजर्व्स ऑलरेडी मौजूद है ही हैं, लेकिन असल रिजर्व कहां पे है? वो अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में भी नहीं है। और वो अगर इंडिया और अमेरिका मिलके, मुझे लगता ये है जो मेरा जो इसमें एनालिसिस है वो ये है कि दूसरा आपने क्या कहा था, दुश्मन अफगानिस्तान है। रेयर अर्थ एलिमेंट की डील वाया इंडिया जो है अफगानिस्तान के अंदर भी फेयर डील वो करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं। तुम तो अफगानिस्तान बेच रहे थे कि हम रजीम चेंज कर देंगे, हमें डॉलर दे दो बाबा। जो पल्स है वो भी वाजे है। और इस वक्त जो पत्ता काटा गया है इस वक्त जर्नैलों का, पाकिस्तानी जर्नैलों का जितना काटा गया है, और जो इनकी औकात है, इनको तो ऑर्डर आएगा कि रास्ता खोलो अफगानिस्तान का। इनका बाप भी खोलेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं। मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें। और उनसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम चला रहे हैं, और फिर जब वो डिमांड करते हैं तो हमें सुननी पड़ती है। तो आईएमएफ का बाप तो जो है वो अमेरिका है, जो तुम्हें ऑर्डर देगा तुम्हें सुनना पड़ेगा।